आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ IAS 2024 का, और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है मेड जी ने, और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे जो मेड जी ने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इतना सिंपल बना देंगे कि आपको यूं सॉल्व कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हीट जनरेटिंग स्लैब ए, हमें एक हीट जनरेटिंग स्लैब ए दिया हुआ है, ठीक है। हीट जनरेटिंग स्लैब ए है जिसके थिकनेस 0.25 मीटर है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी 15 वाट पर मीटर केल्विन दिया हुआ है, केल्विन नहीं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सैंडविच बिटवीन बी एंड सी, दो स्लैब है वी एंड सी, इनके बीच में इसको सैंडविच किया हुआ है, मींस स्लैब ही मीडियम मिडिल में है, ये हीट जनरेटिंग स्लैब है। वी और सी की हमें वैल्यू दी हुई है, बी का क्या है, थिकनेस दिया हुआ है 0.1, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 10, ठीक है। और हमें के कंडक्टिविटी स्लैब ए की है 15 और स्लैब सी की है 30, और थिकनेस है 0.15 और इसकी थिकनेस है 0.1 मीटर, ठीक है। हीट जनरेशन बी एंड सी में कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ए के अंदर हीट जनरेशन हो रहा है। टी ए जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो हमें दी हुई है स्लैब ए के अंदर, और एक्स जो की डिस्टेंस है, जो एक्स वैल्यू है वो कहां से, स्लैब बी से काउंट की गई है। बी साइड फ्लूइड टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। बी साइड में जो फ्लूइड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो सी साइड में फ्लूइड है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन मान करके हमें स्लैब ए के एंड का टेम्परेचर निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ए बी एंड सी में निकालना है, टेम्परेचर प्रोफाइल बी एंड सी में निकालना है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन मेड जी ने ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, उसने बहुत ज्यादा फार्मूलेस वगैरह लगा करके आपको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है जितना करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले स्लैब ए के एंड टेम्परेचर निकालते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला स्लैब का टेम्परेचर निकालना है हमें, ठीक है, स्लैब ए का। तो हमें जो टेम्परेचर प्रोफाइल दी हुई है टी ए इज इक्वल टू 90 प्लस 4500 एक्स माइनस 11,000 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां पर x बराबर में 0.1 रखेंगे तो हमें ए पॉइंट जो ए स्लैब है, ए स्लैब का ए बी जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x बराबर में 0.25 प्लस 0.35 रखेंगे तो हमें स्लैब BC AC जो AC स्लैब है इसका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो हम TA में सबसे पहले हम TAB निकालते हैं। TAB कैसे आएगा, जब x बराबर में 0.1 रख देंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, 90 प्लस कितना हो जाएगा ये 450 माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.001, तो कितना हो जाएगा 1110, क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 540 माइनस 110, आंसर कितना हो गया 430 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। हमारा टी ए भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टी ऑफ बी सी। टी ऑफ बी सी निकालने के लिए x बराबर कितना करना पड़ेगा 0.35, x इज इक्वल टू 0.35। तो जब हम x इज इक्वल टू 0.35 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 90 प्लस 4500 इंटू 0.35 माइनस 11,000 इंटू 0.35 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 90 प्लस 4500 इंटू 0.35 माइनस 11,000 इंटू 0.35 इंटू 0.35, आंसर आ गया 317.5 डिग्री, ठीक है, 317.5 डिग्री। तो हमारा आधा क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्लैब ए के एंड टेम्परेचर आ गए, क्लियर। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे हम, डी टी ए इनटू में dx करेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x की वो वैल्यू पता चलेगी जिस पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा हमारा, ठीक है। तो डी टी ए dx करेंगे तो कितना हो जाएगा 090 का, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4500 आ गया, माइनस 22,000 हो गया, 22,000 x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम डी टी ए बाई डी एक्स करेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तब आएगा ना, या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर में 22,000 डिवाइडेड बाई 4,500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाई 4,500,
ओके 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 ओके, उल्टा कर दिया मैंने। 4500 डिवाइड बाई 22,000, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 0.2045, 0.2045, ठीक है। जब हमारे इतनी डिस्टेंस आ गई तो हम इस डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास में टेम्परेचर आ जाएगा, तो हम टेम्परेचर निकालेंगे। DTA बराबर में कितना हो जाएगा, इसको वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 4500 इंटू 0.2045 माइनस 11,000 इंटू 0.2045, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 90 प्लस 4500 इंटू 0.2045 माइनस 11,000 इंटू 0.2045 इंटू 0.2045, आंसर आ गया 551। आंसर आया हमारा 551 डिग्री, ठीक है, 551 डिग्री। ये क्या होगा, T मैक्सिमम हो गया, जो कितनी डिस्टेंस पर होगा, 0.2045 डिस्टेंस पर होगा, क्लियर। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया हमारा कितना है, 0.2045 डिस्टेंस पे है, और T मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 551 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा TAB आ गया, TAB इज इक्वल टू कितना है हमारा 430 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। TAC आ गया, TAC इक्वल टू कितना है 317.5 डिग्री, क्लियर। हमारे पास में दोनों आंसर आ गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड A, B एंड C निकालना है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। तो अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है ना, इतना आसान आंसर है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट लगा हुआ है मींस हमें स्लोप निकालना है, मींस dt/dx निकालना है, क्लियर। तो हम सबसे पहले dt/dx ए स्लैब में निकालते हैं, क्योंकि ए स्लैब का हमें प्रोफाइल पता है। तो ए स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, dt/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500 माइनस 22,000x। तो हमारा dt/dx स्लैब ए के लिए आ गया। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हो गया आंसर, सिंपल, ये आंसर हो गया, खत्म। अब हमें क्या निकालना है, बी स्लैब के लिए निकालना है। तो बी स्लैब में घुसने से पहले ना हम कुछ एक चीज देख लेते हैं, है ना। कहीं पर एंट्री करने से पहले उसको समझ लो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी बी स्लैब अगर ए है, तो यहाँ पर ए स्लैब है, ए से बी में जो जा रहा है इस जंक्शन में, जितना भी हीट ए से बी में जा रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो dt/dx किसके लिए, स्लैब ए के लिए, एट कहां पे, ए बी जंक्शन पर। कितना हो जाएगा, ए बी जंक्शन पर अगर हमें यहाँ पे dt/dx निकालेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर में कितना रखना पड़ेगा, x बराबर में 0.1। तो हम यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4500 माइनस 22,000 था नहीं, तो 2200 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 2300। ये हमारा क्या आ गया, dt/dx आ गया कहाँ पर, a पर। अगर हम यहाँ पर जो a स्लैब में जो q हीट ट्रांसफर हो रहा है वही स्लैब b में हो रहा है, यही हो रहा है। तो q a का इक्वल टू q a का a b जंक्शन पर, q b का a b जंक्शन पर, ठीक है। तो q a a b जंक्शन पर कितना हो जाएगा, माइनस k ऑफ a इंटू एरिया ऑफ a इंटू dt/dx ऑफ a एट ए बी जंक्शन, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस के ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ बी इंटू dt/dx। dt/dx किसका है, वो बी का होगा, कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ ए बी, क्लियर। इतना समझ में आ गया। क्योंकि जो हीट यहाँ से जा रही है ए स्लैब से बी में जाएगी, वही बी स्लैब में आएगी। जो हीट यहाँ पे आ रही है स्टेडी स्टेट है ना, तो टेम्परेचर हीट जनरेशन हो नहीं रहा है, तो होगा क्या, हीट जनरेशन तो हो रहा है, लेकिन हीट जनरेशन के साथ में हीट फ्लो रेट सेम है, स्टेडी स्टेट है, ठीक है। मींस टेम्परेचर समय के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, तो एक कांस्टेंट रेट से जा रहा है। तो यहाँ से जितना हीट ए से बी में जा रहा है वही बी में आ रहा है। तो ए से ए बी जंक्शन में जितना भी हीट क्रॉस किया वही हीट बी जंक्शन पे
रिसीव हुआ है ए बी जंक्शन पे, तो जो भी हीट यहाँ से क्या हो जाएगा के डी टी बाई डी एक्स, कहाँ पर ए पॉइंट पर, ए स्लैब में ए बी जंक्शन पर, यहाँ पर बी पॉइंट पे ए बी जंक्शन में, ठीक है क्लियर। तो डी टी बाई डी एक्स ए पॉइंट पे ए बी जंक्शन का हमने निकाल लिया, कितना आया। एरिया हमने क्या मान के चला हुआ है, जो भी हमारा एरिया है, एरिया नहीं दिया हुआ है तो हमने एरिया कांस्टेंट मान के चला हुआ है, और एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ पर जो इस जंक्शन में एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो के ए की वैल्यू कितनी है, माइनस से माइनस कट गया, के ए की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 15, हमने 15 कर दिया। डी टी बाई डी एक्स ऑफ ए बी कितना है 2300, क्लियर, इक्वल टू के बी कितनी है, बी का 10 वाट कर 10 है, तो हमने के बी इक्वल टू 10 कर दिया। तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास में किसका, बी पॉइंट पे और ए बी जंक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट गया, 230 इंटू में 15 निकाल लेते हैं इसका आंसर, 230 इंटू में 15 आंसर आ गया 3450, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स बी स्लैब में कितना आ गया 3450, तो हमारा ये आ गया बी जंक्शन, जो बी जंक्शन है जो यहाँ पर है बी पे, बी स्लैब में है, बी स्लैब में जो भी डी टी बाई डी एक्स है वो आ गया, हो गया कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम, तो हमारा डी टी बाई डी एक्स बी स्लैब में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी टी बाई डी एक्स सिमिलरली सी स्लैब में निकालना है, ठीक है। तो हम सी स्लैब में निकालते हैं, यहां पर लिख देते हैं डी टी बाई डी एक्स किस में आया हमारा, अभी ये स्लैब बी में आया, कितना आया 3450, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें सिमिलरली एक स्लैब ए में तो निकाल लिया था, वो हमारा इक्वेशन के फॉर्म में आया था, स्लैब बी में हमने निकाल लिया, स्लैब सी में निकालना है। स्लैब सी के लिए हम क्या लिखेंगे, जंक्शन ए सी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्लैब है, यहाँ पर सी स्लैब है, ऐसे यहाँ पे होगा, जितना हीट यहाँ से जा रहा है वही हीट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स किसका, ए स्लैब का, कहाँ पर ए सी जंक्शन में, कितना है ए सी जंक्शन के लिए एक्स बराबर में कितना हो जाएगा 0.35, तो हमारा क्या आंसर आया था 4500 माइनस 22000 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0.35, तो हमारा जो भी डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा कितना आ गया 4500 माइनस 22000 इंटू 0.35, आंसर आ गया माइनस के 3200, ठीक है, माइनस के 3200। ये क्या आ गया, x बराबर 0.35 पर जो AC जंक्शन में जो स्लोप है इस एंड पर, वो उसकी वैल्यू हमारे पास में इतनी आ गई, ठीक है। अब C में आते हैं, डी टी बाई डी एक्स कहाँ पर, C स्लैब में, कहाँ पे AC जंक्शन है, C स्लैब का जो स्लोप है वो हमें निकालना है, कहाँ से AC जंक्शन में, वो कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमें Q जो हमारा A में जा रहा है, जो Q A में जा रहा है और जो Q C में रिसीव हो रहा है, जंक्शन में क्या हो जाएगा माइनस के K A की कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ A इंटू में डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एट पॉइंट A एट AC जंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस ए वाली स्लैब आ गई, इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी के सी इंटू में एरिया ऑफ सी इंटू में डी टी बाई डी एक्स ऑफ सी एट जंक्शन ए सी, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया तो दोनों का सेम है, क्लियर, एरिया दोनों का सेम है तो बढ़ेगा के की वैल्यू कितनी 15, तो हमने माइनस के 15 कर दिया, डी टी बाई डी एक्स ए एट AC जंक्शन कितना आया माइनस 3200, क्लियर, माइनस का हमारा माइनस आ गया, डी टी बाई डी एक्स सी एट पॉइंट सी मतलब स्लैब सी में एट जंक्शन AC, केसी की वैल्यू कितनी है 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15 और 32 आ गया। तो डी टी बाई डी एक्स
स्लैब सी में एट जंक्शन ए बी सी, कितना आएगा आंसर? -1600। क्लियर? तो हमारा आ गया। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू किस में आएगी? डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू किस में आएगी? डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और एक्स है तो मीटर में आएगा। कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। क्लियर? तो हमने डी टी बाई डी एक्स स्लैब ए के लिए निकाल दिया था, अभी हमने स्लैब बी के लिए भी निकाल दिया, और हमारा अभी ये स्लैब सी के लिए आ गया। क्लियर? तो हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर प्रोफाइल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है? टेम्परेचर प्रोफाइल निकालने से पहले हम यहां पर देखते हैं हमारे पास में क्या गया था? डी टी बाई डी एक्स एट बी एट जंक्शन ए बी बराबर में कितना आ गया था? 3450 और डी टी बाई डी एक्स स्लैब सी का एट जंक्शन ए सी क्या आ गया था? -1600। क्लियर? हमारी दोनों वैल्यू आ गई थी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना है। तो सबसे पहले हम जो भी टेम्परेचर है, जैसे स्लैब बी है, इस एंड पे ये कौन सा जंक्शन है? ए बी जंक्शन पे टेम्परेचर कितना है हमारा? 430 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर पता नहीं? पता, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है वो हमें पता है, और फिर फाइनल टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री है। हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? हम क्यू निकालते हैं, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू। तो क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू जो ए से ट्रांसफर हो रहा है वही इसमें हो रहा है, तो क्यू ऑफ ए बराबर में माइनस के ऑफ ए इंटू में एरिया इंटू में डी टी बाई डी एक्स एट पॉइंट ए एट जंक्शन ए सी, स्लैब ए में ए सी जंक्शन में। ठीक है? के ए की वैल्यू कितनी है? -15 है, -15 रख दिया। ठीक है? एरिया हमने क्या मान लिया? एरिया हमने कांस्टेंट माना हुआ है, या 1 माना हुआ है, हमने 1 रख दिया। डी टी बाई डी एक्स एट पॉइंट ए सी क्या हो जाएगा? 4500 माइनस 22,000, यही था। और हमने क्या किया था? x की वैल्यू 0.1 मानी थी, x बराबर 0.1। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा? 4500 माइनस 22,000 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया था हमारा? 2300 आ गया था। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 2300। क्लियर? डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास में क्या आ गया? जो भी हीट क्यू ए से बी में जा रही है, ठीक है, तो क्यू से ए से बी में गई जो हीट वो कितनी है? -15 क्रॉस 2300। क्लियर? अब हम अगर टोटल हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है, तो जितना हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वही यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है? तो हम स्लैब बी का दूसरा टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? ये वाला टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ये वाला टेम्परेचर क्या होगा? इसको हम टी बी मान ले रहे हैं, इस एंड को हम टी बी मान ले रहे हैं, बी स्लैब का है, इसको हम टी सी मान ले रहे हैं। ठीक है? तो क्यू बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस के सी के बी इंटू में एरिया इंटू में डी टी। डी टी कितना हो जाएगा हमारा? टी ए बी माइनस टी बी अपॉन एल। एल की वैल्यू कितनी है? 0.1, हमने 0.1 कर दिया। ठीक है? इक्वल टू कितना हो गया? -15 इंटू 2300। ठीक है? माइनस से माइनस कट गया, है ना। एरिया हमने 1 मान के चला हुआ है। के बी की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो के बी बराबर में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमने 10 रख दिया। ठीक है? क्या हो गया हमारा? टी ए बी माइनस टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू में 2300 है, और 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू में 230। क्लियर? एक 10 यहाँ पर है, तो एक 10 से एक कर दिया। और टी ए बी की वैल्यू पता है हमें? बिल्कुल पता है। कितना है? 430। तो हमने 430 माइनस टी बी इक्वल टू 15 इंटू में 23 करेंगे, कितना आएगा? 15 इंटू 23, आंसर आएगा 345। तो हमने लग दिया 345। तो टी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? टी बी की वैल्यू आ गई 85। ठीक है? तो हमने टी बी की वैल्यू निकाल दी 85 डिग्री। हमारे पास में टी बी की वैल्यू आ गई, मीन्स यहाँ पे हमारा टेम्परेचर आ गया। क्लियर? अब
जब हमारे पास में टेम्परेचर आ गया, हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H1 निकालना है, ठीक है। तो हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H1 निकालते हैं। जो हमारा QAB होगा, मींस जो हमारा QAB है वही यहाँ पे QAB होगा, क्लियर, वही हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा हमारा, QAB इक्वल टू HA dt, यही हो जाएगा। अब QAB कितना आया था हमारा, QAB आया था हमारा -15 इंटू में 2300, यही आया था, इक्वल टू, अब H की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, एरिया हमने 1 मान के चला हुआ है, dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, TB माइनस जो भी हमारा फाइनल टेम्परेचर है 40, तो H1 बराबर में कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 2300 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो 15 से हमारा कट गया 3 आ गया, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2300 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनली वैल्यू आ गई 766.66। ये हमारा क्या हो गया, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर। हमारे किसकी वैल्यू आ गई है, H1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, H2 सी एंड पे, ठीक है। तो हम सी एंड पर जाते हैं, TB की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, TB बराबर में 85 डिग्री, क्लियर। और H1 की वैल्यू कितनी आई, 766.66, क्लियर। अब हम जाते हैं जो हमें सी प्रोफाइल में, तो यहाँ पे क्या है, स्लैब सी है, यहाँ पर स्लैब ए है, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हुआ वही हीट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हुआ वही यहाँ पर होगा, तो क्या निकालना है हमें, टेम्परेचर dt/dx एट पॉइंट ए इंटू में जंक्शन AC बराबर में कितना आएगा, -1600, ठीक है। तो जो हमारा Q है, Q बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ K इंटू में एरिया ऑफ A इंटू में dt/dx, यही हो जाएगा। तो हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं, माइनस के A, तो माइनस कंडक्टिविटी A की कितनी है 15, तो 15 कर दिया, एरिया हमने 1 मान के चला हुआ है तो हमने एरिया इंटू में 1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम हीट निकाल रहे हैं, ए से जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो निकालना है स्लैब ए में, तो कितना हो रहा है, स्लैब ए से जो भी सी साइड में जा रही है वो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, -KA dt/dx एट पॉइंट स्लैब ए में एट जंक्शन AC, वही था। तो जंक्शन AC में कितना है, -1600, तो हमने लिख दिया -1600, क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यही हो गया, है ना, 15 इंटू में कितना आ गया, ओके ओके। हमारी H1 की वैल्यू गलत आ गई, क्योंकि dt/dx AB की वैल्यू कितनी है, 3450 है, ठीक है। तो QAC की वैल्यू कितनी आ गई, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, H1 की फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब QAC बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो -K ऑफ C इंटू में एरिया ऑफ C इंटू में यहाँ का टेम्परेचर T ऑफ AC, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -T ऑफ C इंटू में डिवाइडेड में क्या आएगा, जो भी थिकनेस है, थिकनेस कितनी 0.15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 इंटू में -1600, ठीक है। माइनस से हमारा माइनस कट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, AC की वैल्यू हमने 1 मानी हुई है, KC बराबर में कितना है, KC बराबर में है 30, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, 30 इंटू में TAC की वैल्यू कितनी है 317.5 माइनस TC अपॉन 0.15 इक्वल टू कितना हो गया, -15 इंटू में 1600, क्लियर। तो हमारा कितना हो जाएगा, इंटू में 100 हो गया, 15 से इसमें किया तो 2 आ गया, है ना, 100 था तो 100 से हमने इसको काट दिया, यहाँ पे हमने 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 317.5 माइनस TC इक्वल टू माइनस के 120, ठीक है। तो हमारी TC की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
टीसी की वैल्यू आ जाएगी 317.5 प्लस 120, तो फाइनली वैल्यू आ गई 437.5। ठीक है, 437.5 डिग्री। क्लियर? ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? टीसी की वैल्यू आ गई। यहां पर लिख लेते हैं टीसी बराबर है 437.5 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर, और जो हमारा हीट आया था वो कितना आया था? 15 इंटू में 1600। ठीक है, Q बराबर में 15 इंटू में 1600। ठीक है, अभी जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा था वो कैसा हो रहा है? वो ऐसा ना होकर के उसकी डायरेक्शन उल्टी है, क्योंकि नेगेटिव में आया। ठीक है, कितना है? तो अभी टेम्परेचर कितना है यहाँ पे फाइनल? कितना बाहर का? 35 डिग्री है। ठीक है, टोटल हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? 15 इंटू में 1600 बराबर में H2 जो भी बाहर का आउटसाइड का, TC हमारे पास में आ ही गया है, ये हमारे पास में है TC H2 इंटू में एरिया इंटू जो टेम्परेचर है वो कितना है? 35 डिग्री, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 437.5 माइनस 437.5। ठीक है, तो जो हमारा H2 आया वो कितना आ गया? माइनस 35, 402.5 आ गया। इसकी पावर -1 करेंगे इंटू में 15 इंटू में 1600 इंटू में 15 इंटू 1600, तो हमारा फाइनली वैल्यू आ गया 59.627। 59.627 ये हमारा H2 का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो हमारा H2 का वैल्यू कितना हो गया? 59.627। ये हमारा वैल्यू H1 का थोड़ा गड़बड़ आया है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, तो हम इस पर फिर से आते हैं। dt/dx ए पर जो जंक्शन AB में है उसकी वैल्यू कितनी है? 3450। ठीक है, स्लैब B का है ना, ये स्लैब A का है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे ये हमारी स्लैब A है, ये स्लैब B है। हीट ट्रांसफर Q जो हो रहा है, तो हमने फाइनली टेम्परेचर कितना निकाले थे? यहाँ पे 85 डिग्री निकाल लिया था। अभी हमें क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? हीट ट्रांसफर Q बराबर में K ऑफ A, एरिया आ जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी A की, इंटू में एरिया ऑफ A इंटू में dt/dx किसका हो जाएगा? dt ऑफ dx, या हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो Q के निकालेंगे, QB बराबर में कितना हो जाएगा? K ऑफ B इंटू में एरिया ऑफ B इंटू में इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। तो AB जंक्शन में टेम्परेचर कितना है? 430, तो कितना हो जाएगा? 430 माइनस 85 अपॉन जो भी थिकनेस है, थिकनेस कितनी है? 0.1, तो 0.1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा? KB की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 10, एरिया हमने 1 मान के चले हैं, तो इंटू में 1 हो गया। 430 माइनस 85 कितना हो जाएगा? 50, 30 कम किया तो कितना बचा? 400, और यहाँ पे 55 बचा, तो कितना हो जाएगा? 345 बचा, है ना, डिवाइड बाई 0.1। यही है वैल्यू? हाँ बिल्कुल यही है, एरिया हमने 1 मान के चला हुआ है। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 345.00। Q बराबर में इतना आया QB। जब QB बराबर में इतना आया तो यही हमारा QB से हीट फ्लूइड में जा रहा है, फ्लूइड में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? H इंटू में एरिया इंटू में dt। ठीक है, तो dt कितना हो जाएगा? 85 और 45 हो गया। H एरिया हमने 1 मान के चला हुआ है। ठीक है, तो H इंटू में 45 बराबर में 34500। एक बार फिर से देख लेते हैं आंसर कितना आता है। 34500 डिवाइडेड बाई 45, आंसर आया 766.67। ठीक है, तो H1 की वैल्यू वही आई है, H1 बराबर में 766.67। हमारा पहला आंसर सही था, H1 की वैल्यू भी सही है, H2 की वैल्यू भी सही है। तो आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, इसमें हमें कितना कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है। H1 की वैल्यू भी निकालना है, H2 की वैल्यू भी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तभी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, और इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे आपको कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं देखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल जंक्शन पे जाना है,
इस जंक्शन पे जो भी हीट ट्रांसफर हुआ ए से सी में, वही सी में हीट मिला, ठीक है, क्योंकि हमारी कैसी है, स्टेडी स्टेट है। अगर स्टेडी स्टेट है तो होगा क्या, जो ए से बी में हीट जा रही है वही हीट बी से फ्लूइड में जाएगी, सिंपल। तो जो हीट ए से बी में जा रही है, ए से निकल रही है, उसको निकाल लेंगे हम। जो हीट ए से निकल रही है वही हीट बी में जा रही है, तो हमने दोनों को निकाल लेंगे, क्लियर। जब हमारे पास में ए आ जाएगा तो फिर हम फाइनली फ्लूइड में जो हीट जा रही है उससे निकाल लेंगे, उससे हम फ्लूइड का H1 H2 जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया, अब हमें टेम्परेचर प्रोफाइल बी और सी में निकालना है, ठीक है। तो चलो अब हम इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास में H1 की वैल्यू आ गई, H2 की वैल्यू आ गई, फाइनली हमने TA TB TC सब कुछ निकाल दिया, क्लियर। अब हम किस पर आते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल पर आते हैं। अगर हमारा हीट जनरेशन नहीं हो रहा है और x की डायरेक्शन में केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, d²/t/dx² प्लस, क्योंकि ये कैसी है, प्लेन सरफेसेस है, तो क्या हो जाएगा, q जनरेशन अपॉन k इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट है तो del t/del t वाला कॉन्सेप्ट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर q जनरेशन भी क्या है, b के लिए, अभी हम केवल b के लिए निकाल रहे हैं, तो b के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d²t/dx² बराबर में 0। तो t बराबर में क्या बन जाएगा हमारा, t बराबर में जो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, C1x + C2। ये हमारा क्या होगा, TB, स्लैब बी में जो भी टेम्परेचर बनेगा वो इस प्रोफाइल से आ रहा है हमारा, क्लियर। अब dTB, अगर हम dTB/dx करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C1 आएगी, और C1 की वैल्यू कितनी है, 3450, क्लियर, इतना आ गया। अब x बराबर में अगर हम 0 रखेंगे, x बराबर में 0 रखेंगे तो हमें टेम्परेचर कौन सा मिलेगा, TB का टेम्परेचर मिलेगा। तो TB का टेम्परेचर कितना है हमारा, 85 डिग्री, तो C2 बराबर में क्या हो गया, 85 हो गया। तो जो हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल भी आया, टेम्परेचर प्रोफाइल वो क्या आ जाएगा हमारा, 3450 x + 85 है ना, यही हो जाएगा। अब हम इसमें x बराबर में 0.1 रख करके देख लेते हैं, x बराबर में 0.1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 345 + 85 कितना हो जाएगा, 430, तो हमारा 430 आंसर है, क्लियर। तो मीन्स हमारा इक्वेशन सही है बी वाला। तो सेम स्लैब बी में जो टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई वो इतनी आ गई, क्लियर, बस क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें किसमें निकालनी है टेम्परेचर प्रोफाइल, नेक्स्ट हमें निकालनी है स्लैब सी में, ठीक है। ये कितना हो गया, टेम्परेचर प्रोफाइल वैल्यू क्या था, 3450x + 85। ये किसका फार्मूला है, टेम्परेचर प्रोफाइल है TB के, ठीक है। अब हम सी वाले स्लैब की बात करते हैं, तो सी स्लैब में भी क्या हो जाएगा, T बराबर में क्या हो जाएगा, C1x + C2, क्लियर। जब टेम्परेचर प्रोफाइल उसमें भी सेम आ गई है तो उसमें भी हम बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, dt/dx ऑफ स्लैब सी का dt/dx कितना आया था, -1600, तो क्या हो जाएगा, बराबर में C1 बराबर में -1600, क्लियर। अब हम x बराबर में, अभी यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और x की वैल्यू हम कहाँ से लें, x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं इसके लिए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में अगर हम 0 रखेंगे, तो x बराबर में 0 रखेंगे तो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास में, TC की वैल्यू आएगी, और TC की वैल्यू कितनी है, 437.5। तो हमने C2 बराबर में क्या आ जाएगा, 437.5, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली टेम्परेचर प्रोफाइल बनी क्या बनी, T बराबर है -1600 x + 437.5, क्लियर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ए स्लैब सी का टेम्परेचर प्रोफाइल बना। हम इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम x बराबर में 0.15 रखें, यहाँ से है ना, यहाँ से अगर इसका टेम्परेचर देखेंगे तो आ जाएगा x बराबर में कितना रखें, x बराबर 0.15 है ना, x बराबर 0.15 रखते हैं, यहाँ से क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 437.5 -1600 इंटू 0.15, आंसर आ गया 197.5, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 197.5। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना था,
टेम्परेचर था 317.5 और हमारा आंसर इतना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। -1600 हो गया, ठीक है। C2 का टेम्परेचर, TC का टेम्परेचर 437.5। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि हमारा टेम्परेचर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो कुछ ना कुछ सी वाला गड़बड़ हुआ है, ए बी वाला क्लियर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हीट ट्रांसफर देखते हैं। सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर सी में देखते हैं, तो हीट ट्रांसफर की बात कर लेते हैं एक बार। हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लैब सी में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू कहाँ पर, सी में, एट जंक्शन ए सी में। यहां से देखते हैं इस जंक्शन में जो भी हीट ट्रांसफर हुआ वो क्या होगा, पहले हम क्यू ए ऑफ हीट ट्रांसफर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू में ए इंटू में एरिया ऑफ ए इंटू में डी टी बाई डी एक्स, किसका, ए का, और स्लैब जंक्शन ए सी में, ठीक है। तो के ए की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 15 इंटू में एरिया कितना मान के चले हैं, एक मान के चले, डी टी बाई डी एक्स एट जंक्शन ए। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4500 माइनस 22,000 एक्स, यही था। और एक्स बराबर में क्या है हमारा, 0.1 प्लस 0.2 है, कितना हो जाएगा 0.35। तो एक्स बराबर 0.35 रखते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 15 इंटू में 4500 माइनस 0.35 हो जाएगा यहाँ पे 22,000 इंटू 0.35। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 इंटू 4,500 माइनस 22,000 इंटू 0.35। फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 48,000, ठीक है, 48,000, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे, ए से सी में देख रहे थे ना, तो ए से सी में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि सी से ए में हो रहा है, क्योंकि इसलिए पॉजिटिव आया हमारा, ठीक है। अगर सी से ए में हो रहा है तो क्या होगा, सी साइड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 317.5 है, ठीक है। तो हमारा क्यू ए सी आ गया, जो हमारा क्यू ऑफ ए आया वही हमारा क्यू ऑफ सी होगा, क्योंकि जो हमारा हीट क्यू ऑफ ए में आ रहा है वही हमारा क्यू ऑफ सी होगा। तो फाइनली बराबर में क्या हो जाएगा, 48,000 बराबर में माइनस में टेम्परेचर कितना है हमारा, सी में, सी की कंडक्टिविटी इंटू में एरिया ऑफ सी इंटू में डी टी कैसे आएगा। अब डी टी हमें जो देखना था वो कहाँ से यहाँ का देखना था, है ना, तो वही वैल्यू रख देते हैं। तो फाइनली वैल्यू कौन सी आएगी, हम मान के चल रहे थे ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, इसलिए हमारा पॉजिटिव आंसर आया। तो टेम्परेचर किस साइड का ज़्यादा होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर पहले आएगा, फिर ये वाला टेम्परेचर आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, टी ऑफ ए सी माइनस टी सी अपॉन लेंथ, जो बीच का थिकनेस है, थिकनेस कितना है 0.15, तो हमने 0.15 कर दिया। ए सी बराबर क्या मान के चलेंगे हम, 1, ठीक है। के सी की वैल्यू कितनी है, के सी की वैल्यू है 30, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, माइनस 48,000 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आ गया 240, ठीक है। कितना आ गया 240 माइनस टी ए सी की वैल्यू कितनी है 317.5, ठीक है, माइनस टी सी, ठीक। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 317.5 प्लस 240, आंसर आ गया 557.5। तो टी सी बराबर में कितना आ गया 557.5, ठीक है। तो टी सी बराबर में रख दिया हमने 557.5, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स ए सी एट ए सी पे आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा हीट ट्रांसफर था 48,000, ठीक है। टोटल हीट ट्रांसफर कितना था 48,000,
बराबर में के सी इंटू में एरिया ऑफ सी इंटू में डी टी बाई डी एक्स किसका, स्लैब सी का। तो हम स्लैब सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स ऑफ स्लैब सी का बराबर में 48,000 डिवाइडेड बाई के सी की वैल्यू कितनी है 30, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे कट गया, कितना आ जाएगा 1600। यही आंसर आया और यही आंसर आ गया। तो मतलब ये सब वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें H2 निकालना है, तो हम वही आएंगे फिर टेम्परेचर डिफरेंस में। तो Q बराबर में H इंटू में A इंटू में डी टी, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है 48,000, ठीक है। H2 की वैल्यू हमने H2 रख दी है, एरिया हमने 1 मान के चला है, डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 557.5 मीन्स टी सी माइनस 35, तो हमारा H2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -35 करेंगे तो 522.5 आ गया इनकी वैल्यू। अब इसकी पावर -1 करेंगे तो 0.009191 आ गया, इंटू में 48,000 हमारा फाइनली वैल्यू आ गया 91.866। तो H2 की वैल्यू कितनी होगी 91.866, ठीक है। ये हमारा H2 का वैल्यू हो गया, क्लियर। तो हमने H1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, H2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमने dt बाई डी एक्स को वेरीफाई कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर प्रोफाइल इन बी में हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई है, ठीक है। अब सी में हमें निकालना है, तो हम सी में कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर हम सी में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई टी बराबर में क्या आ गया था हमारा, टी बराबर में C1x प्लस C2, क्लियर। तो टेम्परेचर सी में कितना आ जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1600 x प्लस C2 की क्या होगा, x बराबर में 0 रखेंगे तो TC बराबर में कितना है 557.5, कितना हो जाएगा -1600 x प्लस 557.5 हो गया फाइनल आंसर। TC बराबर में हमारी क्या आ गई है, टेम्परेचर प्रोफाइल होगी। अब हमारी अगर TC की वैल्यू आ गई, हम x बराबर में 0.15 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, TC बराबर में -1600 इंटू में 0.15 प्लस 557.5। तो इसको आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। x बराबर 0.15 पे क्या वैल्यू आएगी, T ऑफ AC आएगी, ठीक है। क्योंकि हर आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, और गलती हो जाती है उनको सुधारना ज़्यादा जरूरी होता है। 317.5 आ गया आंसर, तो बस TAC बराबर में 317.5 आंसर आ गया। आंसर आपका बिल्कुल सही मैच कर रहा है, 317.5 बस। तो आपने देखा एक छोटी सी गलती ना पूरे के पूरे आंसर को गलत कर दिया। हमने गलती कहाँ पर की थी, हमने गलती की थी इसको कैलकुलेशन में, हमने कैलकुलेट किया था, सब कुछ कैलकुलेशन सही था, लेकिन कैलकुलेटर में वैल्यू गलत डल गई और हमारा आंसर कितना आ गया, गलत आ गया। और ये आंसर गलत आया तो फाइनली जो हमारी वैल्यू थी, जो हमने प्रोफाइल बनाई, उस प्रोफाइल में यहाँ पे हमने गलत वैल्यू पुट कर दी, और हमने अगर गलत वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। तो बस आपने छोटी सी गलती यहाँ पर की और पूरा आंसर आपका गलत हो गया। लेकिन फिर हमने पूरा कैलकुलेशन से बैक कैलकुलेशन किया और हमने सारा का सारा सब कुछ वेरीफाई कर लिया। हमने इसको भी वेरीफाई किया, इसको भी वेरीफाई कर लिया, इसको भी वेरीफाई कर लिया, और फाइनली हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में होगा। इसमें हमने टेम्परेचर प्रोफाइल भी फिर से बनाई है और पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको स्लोप जो है ना जंक्शन पर देखना है, और जंक्शन में जो भी हीट ट्रांसफर है उसको देखना है बस, और फिर आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और आपको वीडियो सच्चे समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ज़्यादा बोलता हूँ।